सो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन है इफ f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5 राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7 एंड f-3। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझो कि सपोज f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको मैं लिख रही हूँ 2x माइनस 5। ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये x है, इसके जगह हम जो भी लिखेंगे, सपोज y लिखेंगे अगर, तो ये जो x है ये चेंज होकर 2y माइनस 5 हो जाएगा। जो है स्टेटमेंट वही रहेगा, लेकिन ये x के जगह हम जो भी पुट करेंगे, यहाँ पे s के जगह हम वही पुट करेंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे x के जगह पुट करूँ x माइनस 1, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये अगर पुट करूँगी तो यहाँ पे भी जो x है ये भी चेंज होकर हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 5, मतलब 2 होल इंटू x माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। अगर सपोज ओनली ये दिया होगा कि 2x माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो इसको फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या f(x माइनस y), क्योंकि फंक्शन में जो दिया गया होगा तो वो यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। पहले कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, यहाँ पे हम सॉल्व करके जब आएंगे तो ये इक्वेशन आएंगे, उसके बाद हम फंक्शन में इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ से देखकर, ठीक है। कैसे देखकर ना, यहाँ पे जो f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5 दिया होगा पहले, इसको अगर हम उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके अगर ये कंक्लूजन आएगा तो इसको फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, f(x माइनस 1), क्यों x माइनस 1, क्योंकि पहले एक स्टेटमेंट दिया गया है f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5, मतलब फंक्शन का वैल्यू जो है वो है 2x माइनस 5। अगर मैं फंक्शन के वैल्यू की जगह 1, 2, 3 जो भी पुट करूँगी तो यहाँ पे भी x में वही पुट होगा। यहाँ पे जो दिया गया है ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो दिया गया है। फर्स्ट क्या दिया गया है f0, लेकिन फंक्शन क्या है f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अगर x मैंने बताया था कि x के जगह जो पुट करोगे यहाँ पे भी सेम वही पुट करना होगा। तो x के जगह अगर मैं 0 पुट करूँगी तो 2 इंटू 0 माइनस 5, आंसर आएगा माइनस 5। सेम f नेक्स्ट क्या है f7, तो मैं 2 के जगह अगर x के जगह अगर 7 पुट करूँगी तो 14 माइनस 5 रहेगा 9, ठीक है। तो थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन f माइनस 3, 2 इंटू अगर मैं माइनस 3 माइनस 5 करूँगी तो क्या आएगा माइनस 6 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 11, ठीक है। समझ में आ गया। फंक्शन में यहाँ पे जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया होगा, फंक्शन का वैल्यू दिया होगा, यहाँ पे भी हमको सेम वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ है। इफ f(x) इज इक्वल टू log 1 माइनस x बाई 1 प्लस एक्स, देन प्रूव दैट f(x) प्लस fy इज इक्वल टू f(x) प्लस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस xy। जैसे कि मैंने पहले बताया था, x के जगह ये जो फंक्शन है, x के जगह हम जो भी पुट करेंगे यहाँ पे भी वही पुट करना होगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ कि लॉग के कुछ लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे कि लॉग अगर p बाई क्यू हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा log p माइनस log q। सेम यहाँ पे अगर ये दिया गया हो तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड log p इंटू क्यू अगर दिया गया हो तो log p प्लस log q आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी दिया गया, अगर ये दिया गया आपको, ये आप इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये दिया गया तो इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको याद रख लो या नोट कर लो। तो हम देखेंगे क्या, हम f(x) इज इक्वल टू, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। तो अभी देखेंगे क्या क्वेश्चन क्या है, f(x) इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये क्या है f(x), ये दिया गया अगर न इफ। तो क्वेश्चन के प्रूफ करने को f(x) प्लस fy, पहले हम LHS प्रूफ करेंगे, ठीक है।
एफ एक्स तो निकल गया, एफ वाई अब निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एफ एक्स प्लस एफ वाई करना है, ठीक है, तो एफ वाई निकालेंगे। एफ वाई अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, लॉग 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। समझ में आ गया? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आड, एफ एक्स प्लस एफ वाई। आड क्यों करेंगे? क्योंकि ये LHS में दिया गया है स्टेटमेंट, ठीक है। तो लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, इसका नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो गया। मैंने पहले क्या बताया था, लॉग पी प्लस लॉग क्यू, तो क्या होगा लॉग पी इंटू क्यू। तो इसको भी हम उसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई प्लस 1 प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको इंटू करो, लॉग इंटू कैसे, ऊपर को ऊपर नीचे से नीचे इंटू, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। तो अगर 1 को इंटू करेंगे 1 माइनस वाई के साथ, सेम 1 माइनस वाई रहेगा। माइनस एक्स को अगर 1 माइनस वाई के साथ इंटू करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। ऊपर का समझ आ गया? नीचे क्या है, सेम 1 को अगर 1 प्लस वाई के साथ इंटू करेंगे तो 1 प्लस वाई, यहाँ पे प्लस एक्स को अगर 1 प्लस वाई के साथ इंटू करेंगे तो प्लस एक्स वाई। इतने तक आप समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, तो आप इसको लिख लो, मैं उसको इरेज करके इसके बाद स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या था, ये था सब लास्ट स्टेप, ठीक है, जिसको मैंने इरेज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो लॉग 1 माइनस एक्स माइनस, पॉजिटिव को एक साथ कर देंगे और नेगेटिव को अलग करेंगे। पॉजिटिव को अगर एक साथ लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई, माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। इतने तक समझ में आ गया? उसके बाद क्या करेंगे, लॉग, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक मेंशन कर दूंगी, सबके साथ एक 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडिंग 1 प्लस एक्स वाई इन बोथ ऑफ साइड। तो अगर 1 प्लस एक्स वाई हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स वाई, डिवाइड करेंगे, नीचे भी 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्टेटमेंट एक लिख देती हूँ, डिवाइड 1 प्लस एक्स वाई बोथ साइड, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या किया, लॉग, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कैसे हुआ, 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड किया तो 1, इससे 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड किया तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन दिया था हमको, क्वेश्चन क्या दिया था, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है हमको, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये था क्या क्वेश्चन था। तो अगर मैं बताया कि आपको x के जगह मैं जो भी पुट करूँगी तो यहाँ पे भी वो सेम आ जाएगा। तो सपोज लेट मैं x के जगह अगर पुट करूँ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो लॉग 1 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, आया क्या नहीं, देखो अगर मैं फंक्शन के जगह x के जगह x प्लस वाई डिवाइडेड 1 प्लस एक्स वाई पुट करूँगी तो लॉग यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। तो ये आया है यहाँ पे, देखो लॉग 1 माइनस एक्स प्लस वाई
ये जो भी है ये आया है, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये हो गया RHS। क्वेश्चन देखोगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया RHS। तो हमारा क्या होगा, अब प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछना, यहाँ पे भी कोई डाउट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने अच्छे से सब पूरे डिटेल से आपको समझा दिया। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ। ठीक है, तो फंक्शन को हम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैंने क्वेश्चन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स में एफ के जगह अगर 3 पुट करूँगी तो ये आएगा 3। हाँ, इसको ग्राफ में कैसे हम शो करेंगे, ये है 0 ओरिजिन, ये है एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे ऑल आएगा पॉजिटिव, ये 4 पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स में नेगेटिव वाई में पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स में पॉजिटिव वाई में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। कैसे ना, यहाँ पे जो एक्स का जो एक्सिस है यहाँ पे पॉजिटिव और वाई में भी पॉजिटिव, सो ये पार्ट हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे दोनों नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, f3 इज इक्वल टू 3, मतलब ये जो फंक्शन है ये मेरे को बताया था आपको y, तो ये स्टेटमेंट क्या क्या है, y इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 0। तो x तो यहाँ पे रहेगा, y क्या रहेगा, यहाँ पे अगर 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो। ठीक है, तो y इसको स्ट्रेट कैसे बनाएंगे ग्राफ में, यहाँ ये एक स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है ये होगा y इज इक्वल टू 3, जहाँ पे x होगा 0, y होगा 3। समझ में आ, ग्राफ समझ में आ गया? ग्राफ पेपर में आप करोगे तो अच्छे से समझ आना। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। और मैं बताऊंगी आपको, सेम मैं अगर लूँगी एफ -5 इज इक्वल टू कितना होगा, -5, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या होगा, -5। तो y -5 का मतलब क्या है, y मतलब यहाँ पे नीचे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो यहाँ पे 0 -5, तो 0 पे तो यहाँ पे है -5, मतलब यहाँ, तो ये जाएगा एक स्ट्रेट लाइन नीचे, इसको हम कहेंगे y इज इक्वल टू -5, और ये जो पॉइंट है ये होगा 0 एंड -5। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो हो गया सिंपल। और एक जो है मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू मॉड x। कल मैंने बताया थी मॉड x का वैल्यू क्या है, आप एक बार जान लो। मॉड x का वैल्यू x है और -x है। x कब है, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब वैल्यू आएगा x में, और -x कब आएगा, जो x लेस देन 0 होगा तब आएगा -x में। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये है 0, ये x एक्सिस, ये है x डैश, ये y डैश, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। इस यहाँ पे भी जितना लिखोगे यहाँ पे भी उतना। ठीक है, मॉड x का ग्राफ कैसे होगा, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, -x लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड x। y इज इक्वल टू मॉड x में x अगर मैं पुट करूँ, जो भी हम पुट करेंगे x में, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, हाँ कि नहीं। x को हम जो भी पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये होगा एक ग्राफ, यहाँ से लेकर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और x लेस देन 0 जब होगा तो ये आएगा नेगेटिव। ठीक है, आप अच्छे से देख लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, x अगर पॉजिटिव हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, -x हो तो x लेस देन 0। ठीक है, तो x अगर लेस देन 0 होगा तो किसे होगा, यहाँ से, यहाँ पे माइनस है ना। ठीक है, मतलब ये जो मॉड x है, मॉड x की जगह बाहर हम लोग माइनस लगा देंगे तो ये y माइनस ही होगा।
तो यहाँ पे भी ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, ग्राफ में हम डोमेन भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं। तो fx mod x का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर, जो भी आप पुट कर सकते हो x में, जो भी पुट कर सकते हो, ये ऑल रियल नंबर आर पुटेड इन mod x। जो भी पुट करोगे तो ये फंक्शन सेटिस्फाइड होगा। क्या? रेंज में, डोमेन में। डोमेन क्या है? जहाँ से स्टार्ट हुआ है रिलेशन, तो हम ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं। मतलब बट रेंज में क्या होगा? रेंज में क्या होगा? जीरो तो जाएगा, लेकिन ऑल आर प्लस, मतलब ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर नहीं होगा। मॉड है ना, इसलिए ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडेड जीरो, जीरो भी जाएगा और ऑल पॉजिटिव नंबर भी जाएगा। ये लिखने जरूर नहीं, ओनली आर प्लस लिख दो तो हो जाएगा। ये और में है, ये लिखो और आर प्लस लिखो, जो लिखो भी हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या है? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है? आर प्लस, सब जाएगा, लेकिन आर प्लस जाएगा। रियल नंबर में नेगेटिव भी होता है ना, लेकिन रेंज में आर प्लस ओनली जाएगा। ये हमें सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x करेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे पता चल जाएगा एफ एक्स का वैल्यू। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/x। एफ एक्स जो है, वाई भी सेम। ठीक है, तो इसको वाई भी हम कहते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स पुट करेंगे क्या? पहले -2 -1 0, जीरो तो नहीं पुट होगा, तो -2 अगर किसे x में पुट करेंगे -2, तो क्या होगा? -1/2। -1 पुट करेंगे तो -1, 0 नहीं होगा, 1 2 जो भी पुट करो, 1 1/2। ये हो गया रेशनल नंबर का ग्राफ। कैसे करेंगे? x डैश y, यहाँ पे y डैश। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये तो ग्राफ बन गया। तो ग्राफ में हम कैसे इसको डिनोट करेंगे? अगर आप ग्राफ पेपर में करोगे एक एक पॉइंट को लेकर, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो -1 -1, मतलब x पे भी -1, y पे भी -1, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ देखो -1, यहाँ पे भी -1, तो ये होगा पॉइंट जिसका नाम है क्या? -1 -1। ग्राफ पेपर में इजीली दिख जाएगा। ठीक है, तो 1 1 मतलब 1 1 मतलब यहाँ से होगा, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो 2 1/2, 1/2 मतलब फ्रैक्शन में आएगा, 0.5 में। तो इस तरह हम अगर करेंगे तो ये इस तरह एक ग्राफ बनेगा और ये इस तरह एक ग्राफ बनेगा। आप लोग ग्राफ घर में ट्राई करो, ट्राई करके बताना मेरे को इस तरह बना कि नहीं। एक एक पॉइंट पुट करो, पॉइंट पुट करके आप ट्राई करो, देखोगे ऐसे ही ग्राफ बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एक फंक्शन 1/x का ग्राफ। सो फ्रेंड्स, ग्राफ का एक क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स फंक्शन दिया गया आपको, क्या फंक्शन का मतलब y भी। ठीक है, y दिया गया आपको क्या? 1 0 -1। 1 किस कहाँ पे होगा? x अगर जब ग्रेटर देन 0 होगा। 0 कब? x इज इक्वल टू 0। -1 कब? x इज इक्वल x लेस देन 0। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे दिया गया 1 इज इक्वल y इज इक्वल टू 1 0, ये x, ये x डैश इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 का मतलब x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। ठीक है, देखो ये हो गया y इज इक्वल टू 1, हो गया y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब यही पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हो गया y इज इक्वल टू 0। मैं कोई आरो नहीं दे रही हूँ। ठीक है, अब लेकिन ये y इज इक्वल टू 0 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। ये कुछ ये आरो नहीं है। ठीक है, ये ओनली आपको दिखाने के लिए y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे होगा यहाँ y इज इक्वल टू -1। हो गया स्ट्रेट लाइन। ये y इज इक्वल 1, y इज इक्वल 0, y इज इक्वल टू -1। इसका डोमेन पूछा गया है, तो इसको डोमेन कैसे निकालेंगे? जहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन और रेंज जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ऑल रियल नंबर। अब x में जो भी पुट करो, ऑल रियल नंबर, क्योंकि x 0 भी जाएगा, x से 0 से ज़्यादा जाएगा, 0 भी जाएगा, 0 से लेस भी जाएगा, मतलब -∞ से लेकर
इन्फिनिटी तक, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो रेंज क्या होगा इसमें, जहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, -1 0 हाँ -1 0 1 यहाँ तक जाएगा। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। तो आप लोग ग्राफ से भी डोमेन और रेंज निकाल सकते हो फंक्शंस का, ठीक है। समझ में आ गया ग्राफ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल रिलेशन फंक्शन का लास्ट डे पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।